वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संसार में कोई भी चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति, अगर वो अपनी मूल अवस्था में है तो आप उसका ना भोग कर पाते हैं ना उपयोग कर पाते हैं। कोई भी वस्तु है, आप देख लीजिएगा, घर के अंदर आप अपने जीवित रहने के लिए करेला लेके आ जाइए, आंवला लेके आ जाइए, लौकी लेकर के आ जाइए, कोई भोज्य सामग्री लेकर के आ जाइए। अगर वो अपने मूल स्वरूप में है, आप उसका कभी भी भोग नहीं कर पाते। व्यक्ति भी है, अगर वो जैसा पैदा हुआ है वो अपने मूल स्वरूप में है, तो वो जो हमारे जीवन का आधारभूत वस्तु या व्यक्ति होती है, वो हमारे जीवन में भारभूत लगने लगती है। इसमें चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, उसको भोग करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, संस्कार की। कुछ छीलना पड़ता है, कुछ डालना पड़ता है, और बाद में छीलने, डालने, मिलाने, हिलाने के बाद उसको अग्नि का संस्कार तो जरूर देना पड़ता है। तब जाकर के आप देखते हैं, लौकिक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूँ, कि जैसे आपने करेला खाने की इच्छा है तो उसको भी पहले छीलना पड़ता है, फिर कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ देर तक इंतजार करना पड़ता है, फिर उसमें अग्नि का संस्कार करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो आपके जीवन में एक ऊर्जा का प्रवाह करता है। व्यक्ति को भी देख लीजिए, आपने अपना पुत्र पैदा किया, सारभूत है जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, और अगर उसमें शिक्षा के संस्कार न दिए जाएं, सभ्यता के संस्कार न दिए जाएं, तो अपने आप जो उसके अंदर विकारी भाव पैदा होते हैं, वो सारभूत में भारभूत जीवन जीने के लिए फिर आदमी को दिखने लगते हैं। हर आदमी चाहता है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, हमारे पास जो भी आए संस्कारित आए। टेबल में भी देख लीजिए, सारे संस्कारित होने के बाद भी अगर वो भोज्य पदार्थ से अग्नि के संस्कार के परमाणु निकल गए हैं तो आपको कितना बुरा लगता है। इतनी मेहनत करके आए और फ्रिज की जैसी ठंडी दाल खाने को मिले, घर में कैसे दिमाग खराब होता है,
वस्तु अच्छी है, उसमें पौष्टिकता भी है, लेकिन संस्कार की कमी है। तो पिछला जो हमने आपको वक्तव्य कहा था, उस वक्तव्य से इस वक्तव्य में एक धारा चल रही है। पिछली कहानी मैं आपको याद दिलाऊं कि एक माँ और बेटी का जीवन चल रहा था। उस जीवन में माँ ने अपनी बेटी को सारे अच्छे संस्कार दिए, और अच्छे संस्कार देने के बाद योग्य वातावरण समय काल आने पर एक अच्छे पुरुष के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। विवाह किस तरीके से होता है, विवाह में क्या क्या अनुबंध होते हैं, विवाह किस कारण से होता है, ये सारी बातें आपने पिछले वक्तव्य में सुन ली थी। आगे की धारा बताती है कि जब वह कन्या संस्कारित होकर के, संस्कार की क्या कीमत है, कैसे संभालता है संस्कार। कन्या को उभय कुलवर्धिनी कहा है और गुरुदेव उसको त्रयो कुलवर्धिनी कहते हैं। उभय कुलवर्धिनी कैसे कि जब वह अपने पिता के घर में रहती है तो अपने पिता का बहुमान खूब बढ़ाती है। पति के घर में आती है तो पति की सेवा शुश्रूषा करके, सामाजिक दायित्व का निर्वाह करके पति का सम्मान भी बढ़ाती है। और जीवन के उपांत समय में जब वो अपने गुरु के पास आती है तो गुरु के कुल का भी साधना के माध्यम से बहुत सम्मान बढ़ाती है। तो ऐसी कन्या को त्रयो कुलवर्धिनी कहा। और नीतिकारों ने तो इतनी अच्छी बात कही कि आर्या भार्या च बिना पुण्येन न लभ्यते। संस्कृत का एक आर्या छंद होता है, आप उसका सहज में उच्चारण करने की कोशिश करें तो आदमी उच्चारण कर नहीं पाता। और भार्या का मतलब अच्छी पत्नी के लिए कहा। सूक्ति है आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते, बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होती। ये अगर सूत्र में भी हम जीवन देखने का, जीने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि पुरुष चाहता है कि पुण्य से मुझे एक पत्नी मिले। पुरुष की हमेशा से अपेक्षा रही है। और पुरुष के जीवन का ये एक ऐसा कमजोर पक्ष है जीवन का, क्या कोई भी पुरुष है संसार का, उसके जीवन का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है कि उसको अपने जीवन के विकास के लिए कोई एक सहारा चाहिए। या तो घर गृहस्थी में रहता है तो पत्नी चाहिए, और संसार छोड़ करके वैराग्य के मार्ग में स्थापित होता है तो गुरु चाहिए। पुरुष अकेले अगर जीवन जीता है बिना पत्नी या बिना गुरु के, तो उसकी बीभत्सता देखना हो अगर आप, तो बड़े बड़े जेलों में जा करके उन बच्चों को देखिए जो छोटी उम्र में बड़े बड़े अपराध करके बड़ी बड़ी सजा पा रहे हैं। 20-22 साल का लड़का है, 5-5 7-7 मर्डर कर दिए। क्यों? घर के अंदर किसी और का सहारा ना मिला, कोई गुरु के रूप में ऊपर छाया बनकर के छाया नहीं, और ना किसी गुरु से संस्कार मिला। हमने देखा बहुत सारे गुंडों को आजकल जो है व्हाट्सएप ऐप में मोटिवेट किया जाता है, ये फलाने हैं, इनने इतने मर्डर कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसके माध्यम से व्हाट्सएप वाले क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरीके की अराजकता और हिंसा का माहौल पैदा किया जाता है चला करके, कि लोग उस उम्र के बच्चे इंस्पायर होते हैं कि जैसा उसने किया था ऐसा मैं भी करूंगा। तो ये संस्कार का एक बहुत बड़ा प्रभाव। और पुरुष के साथ ऐसी नियति है, उसको पूरा जीवन जीने के लिए पूरे जीवन भर एक या तो गुरु चाहिए या अच्छी पत्नी चाहिए। जिन भी पुरुष की पत्नी 80 साल की उम्र में भी चली गई, उस पुरुष की स्थिति आप कभी घर में जाकर के देखिएगा, रोते रहते हैं। क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारी दादी थी, कितना सुख था, इतनी सुविधा थी, उसने कभी तेज नहीं बोला, हमेशा समय पे भोजन दिया, हमेशा हमारी व्यवस्था करी। जब से तुम्हारी दादी गई है तब से कितना दुरूह जीवन हो गया। अरे तुम तो सामर्थ्यवान हो, पैसे वाले हो, तो दादी के बिना नहीं रह सकते। स्त्री पुरुष के बिना रह सकती है बंधुओं। पुरुष कभी भी
स्त्री के बिना अपने आप को पंगु समझता है। उसको एक सहारा चाहिए, या तो स्त्री का अगर गृहस्थ में है तो, और अगर गुरुकुल में आया है तो उसको गुरु की छाया प्रत्येक समय चाहिए। सिर से गुरु की छाया हटी और घर में अगर पत्नी की छाया हटी, पुरुष नियम से बर्बाद होता है, नियम से। जिस कन्या के साथ उस व्यक्ति का विवाह हुआ, वो कन्या पुण्य से उसको मिली थी। आप लोगों के घरों में भी कन्या का विवाह होता होगा। आज की वर्तमान स्थिति का अगर आपको अवलोकन कराना चाहूं तो आप मेरी बात सुन करके अंदर ही अंदर साधु साधु कहेंगे, हाँ हाँ कहेंगे। किसी भी माँ को अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। 22 साल की लड़की हो गई, माँ बार बार सोचती है, मंदिर जाकर के बोलती है, भगवान जिस घर में जाएगी ऐसा द्वंद्व मचाएगी, कुछ पूछो मत। कुछ नहीं आता हमारी लड़की को, कुछ भी नहीं सिखाया, भगवान कैसे इसकी शादी कर दें। 2-3 बहनें हों और बड़ी का विवाह हो जाए तो छोटी तो सिर्फ यही कहती रहती हमेशा, महाराज दिन भर मोबाइल में वो एक मोटा डनलप का गद्दा है, उसके ऊपर उल्टी पड़ी रहती है, ऐसी सोती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है। जिस घर में शादी करेंगे उस घर को नरक कर देगी। ये माँ लोगों की अंदर की व्यथा है, मैं आपको बताता हूँ। बोलो है कि नहीं है? और वो उसके बाद भी माँ चाहती है एक अच्छा बढ़िया लड़का मिल जाए जो सभ्य हो, सुशील हो, तो दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चले। लड़का अच्छा मिल भी जाए, लेकिन लड़के का एक मनोविज्ञान है। लड़का तभी सफल है गृहस्थ जीवन में जब लड़की पुण्य से तो मिल जाएगी, लेकिन पुण्य से मिलने वाली चीज के साथ एक और चीज चाहिए, वो कि वो स्वयं पुण्यात्मा हो। कई बार पुण्य से पाप की चीजें भी मिल जाती हैं, पाप के सारे साधन पुण्य से मिलते हैं, लेकिन कन्या के साथ ये खूबसूरती होना चाहिए कि जब भी आप किसी कन्या को अपने घर में लाने का भाव बनाए तो वहां पर जाकर के जितना आप उसका रंग देखते हैं उतना ही उसका अंतरंग भी देखने का प्रयास करें। भावों की कितनी निर्मल है, विचारों में कितनी पवित्रता है। और पारखी लोग जो होते हैं वो किसी भी कन्या का पुण्य नापते हैं, ना कि उसका भजन। पुण्यात्मा है तो हमारे घर को, हमारे बच्चे को स्वर्ग बना देगी। और आजकल तो बच्चे लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज में पुण्य को कौन देखता है, अंतरंग कौन देखता है? वहां तो सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात है। चेहरा देखा, अट्रैक्शन हुआ, पैकेज बराबर के हुए, मम्मी पापा को धीरे से समझा दिया, पापा इसके साथ शादी करना चाहते हैं। पापा बोलते बेटा जैन समाज में कर लो। वो बोलते हैं कौन से जीवन में जी रहे हो आप, नहीं नहीं हम करने नहीं देंगे। तो फिर बच्चा एक बहुत अच्छी बात कहता है, ऐसा बढ़िया जूता मारता है अपने पिता के चेहरे पे, धीरे से कहता है, बच्चा लड़का हो या लड़की, मॉडर्न जमाने की, वो क्या कहती है, माता पिता हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले होते कौन है, किया क्या है उनने हमारे लिए, 22 साल तक 20 साल तक पढ़ा दिया तो एहसान किया क्या, उनके बाप ने भी तो उनके साथ किया होगा। ऐसे जवाब मिलते हैं। ऐसे जवाब जब घर में मिलते हैं, माँ मंदिर में आकर के बार बार पूजा करके भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी बच्ची को सद्बुद्धि दो, किसी नीच कुल के घर में चली ना जाए। बाद में हाथ जोड़ा जाता है, लड़का कौन से कास्ट की लड़की लेकर के आ रहा है जहाँ पे मांसाहारी भोजन बनता है, बिना मछली खाए उनका काम नहीं बनता है, वो जैन कुल में आ रही है, कैसे काम करेगा। महाराज के पास आके हाथ जोड़ता है, महाराज समय चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की तो मिल रही है लड़के को पुण्य से, लेकिन पुण्यात्मा नहीं मिल रही। ऐसी पापी मिल रही है कि हिंसा उसके रग रग में बसी है। हर चीज की हिंसा करने में अगर कन्या प्रवीण है और उसका किसी दाम्पत्य जीवन में विवाह कर दिया जाए, वो अपने पति का जीवन कैसा कर देगी आप खुद बताइए। पूरा का पूरा नर्क कर देती है। ऐसे नारकी जीवन जीने वाले लोग वकालतों के चक्कर लगा करके जज के पास जाकर के, क्या कहते हैं उसको, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में अपने तलाक के, संबंध विच्छेद के बार बार अपील करते हैं, भगवान कैसा भी हो इससे मुक्ति दिला दो।
पैसा लेना है ले लो, संपत्ति लेना है ले लो, मेरा जीवन छोड़ दो। क्यों? लड़की मिली तो पुण्य से, लेकिन पुण्यात्मा नहीं मिली। अब पुण्यात्मा नहीं मिली तो बहुत बड़ी आफत है। घर के अंदर मैंने कई लोगों से, व्रतियों से पूछा, तुम्हारी तो 3-3 बहुएं हैं और 2 प्रतिमा के व्रत हैं, बड़ा सुख मिलता होगा, बहू तुमको अच्छा गरम गरम बना के खिलाती होगी। तो बोलते हैं, हम संपत्ति वाले तो हैं महाराज, लेकिन गरम रोटी बहू के हाथ खाने का पुण्य तो अभी मैं भी लेकर के नहीं आई। क्यों? उसको अपने सड़े हुए चौके से फुर्सत मिले तो वो शुद्धि की पवित्रता को समझे। बोले इतना जरूर है कि हम अपनी बहू का कर सकते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद कभी नहीं है कि बहू कभी हमारा करेगी। ये जनरेशन गैप का इतना बड़ा खेल है बंधुओं, हर घर में खेला जा रहा है। हर आदमी इस बात से त्रस्त है। तो उस कन्या का जो संस्कारित थी, पुण्यात्मा भी थी, पुण्य के योग से एक बहुत अच्छे वर के साथ उसका विवाह हो गया। विवाह हुआ और दोनों अपना जीवन बहुत शांतिपूर्वक जी रहे थे। जैसे कि आपके लड़कों के घर में पैकेज बढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही उस कन्या के आने के बाद उस व्यक्ति का मनोविकास खूब बढ़ा, अंदर ही अंदर आत्मबल खूब बढ़ा। स्त्री के आने से पुरुष का आत्मबल बढ़ा महाराज। गृहस्थों में ऐसा होता है। गृहस्थों में क्या होता है? गृहस्थों में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि नित्यम मधुरम वक्त्री स रमा, रमा न रमा। जो स्त्री का शरीर लेकर के सामने खड़ी है उसका नाम स्त्री नहीं है। उसके शरीर से तो स्त्री है, लेकिन वो स्त्री नहीं है। तो स्त्री कौन है? नित्यम मधुरम वक्त्री स रमा, उसका नाम रमा है। उसका नाम स्त्री है जो अपने पति से हमेशा मीठा बोलती है। अब ये बात सुन करके कई लोग बोलेंगे, महाराज हमेशा मीठा बोलेंगे तो गृहस्थी नहीं चलती। जबकि आप देखिए कि 2 चीजें हो गई अभी देखते देखते। एक तो कन्या के पास तीव्र पुण्य हो, कन्या पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा होने के बाद वो मीठा बोलती हो, तब जाकर के वो असंतुलित पति के जीवन में संतुलन पैदा करती है। और गृहस्थी का सबसे पहला माइलस्टोन है सफलता। कभी भी कोई भी गृहस्थ है, उसका पहला माइलस्टोन है कि हम अपनी गृहस्थी की जीवन की गाड़ी को सही ढंग से चला रहे हैं, हम सफल हैं कि नहीं। सफल तो हैं। फिर सफलता के साथ दूसरी चीज गृहस्थ देखता है कि सफलता से अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन इस सफलता के रोज एक एक वर्षगांठ जब बनाते हैं तो उस वर्षगांठ को मनाने के साथ हमारा प्रेम स्थायी रहता है कि नहीं। आप सबसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों के जब विवाह संबंध हुए थे उस समय जितना पति को पत्नी से, पत्नी को पति से प्रेम था, आज कितना है? आज क्या है? आज महाराज सफल तो हैं। किस मामले में? धन के मामले में, परिवार के मामले में। 4 बच्चे हैं, पैसा है, सब है, लेकिन प्रेम महाराज, हम तो रात को 12:30 बजे कमरे में जाते हैं। क्यों? जब जाते हैं तो सोती मिलती है और सुबह उसके सोने से पहले उठते हैं और चले आते हैं। उसकी बकबक कौन सुनेगा? हम सोचते हैं कि जब लाए थे तब तो उसकी रोज बकबक अच्छी लगती थी, सुबह से लेकर शाम तक। शादी से पहले क्या हो गया था? दिन में 12 घंटे कॉर्ड फंसा रहता था कान में और ब्लूटूथ से ऑन रहता था। सुन रहे हो, यहाँ दुनिया के काम चल रहे हैं, यहाँ उसकी बकबक चल रही है। और अब शादी के बाद क्या हो गया कि रात को 12:30 बजे कमरे के अंदर पुरुष प्रवेश करता, सुबह 6:30 बजे निकल जाता। क्या हुआ? दाम्पत्य जीवन से प्रेम खिसक गया। सफलता बनी रही लेकिन प्रेम खिसक गया। अब एक आधार पर गृहस्थी टिकी हुई है, पैसा है, काम चल रहा है। एक और जरूरी चीज है जो माइलस्टोन है लाइफ का, शांति। घर के अंदर मिलती है कि नहीं? महाराज घर के अंदर मिल रही होती तो आपके प्रवचन सुनते क्या? उसको पत्नी से बातें नहीं कर रहे होते, उससे बात करने का मन नहीं है,
उसके साथ रहने की इच्छा नहीं है, और आप यथार्थ का प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसलिए तो आपके प्रवचन सुने जाते हैं, इसलिए तो यहाँ पे आते हैं कि वहाँ शांति होती तो वहीं रह लेते, फिर मंदिर की जरूरत खत्म हो जाती। और गृहस्थ ने मंदिर के अंदर आके भगवान से ये बात कही भी है। एक गृहस्थ है, मंदिर के अंदर आकर के, आप तो उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करते हैं, वो यहाँ पर आकर के क्या बोलता है, भगवान को देखा, नमोस्तु किया, अर्घ चढ़ाया, और बोलता है, भगवान को देख के हंस रहा है और बोलता है क्या समझते हो तुम भगवान हो, इसलिए तुमको देखने आया हूं। भगवान पूछ बैठे, बोले अरे बड़ा घमंडी है, ऐसा बोलता है, मैं भगवान तो हूं। बोले इसलिए मंदिर नहीं आता कि तुम भगवान हो, मंदिर इसलिए भी नहीं आता कि तुम में अतिशयों की भरमार है, 1008 पवित्र लक्षण है, तुम्हारा समोषण लगा है। तो भगवान ने पूछ ही लिया, तो फिर मंदिर आते क्यों हो। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः। संस्कृत में जवाब देता है, क्या मैं जहां रहता हूं ना, जिस घर में रहता हूं, जिसके साथ रहता हूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों की भावनाएं हैं। हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः। मैं जिस संसार में रहता हूं उस वहां पर विचित्र प्रकार के दुख हैं। उस दुख को भगवान तुम समझ भी नहीं सकते, तुमने तो छोड़ करके निकल गए। हमसे पूछो कि वहां रह करके तुम्हारी तरफ देखते हैं तो हमको क्या सुकून मिलता है। तो पहली पंक्ति उसने कही, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वये ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः। मैं जिस संसार में रहता हूं उस संसार में पत्नी के द्वारा, पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा ऐसे विचित्र 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 प्रकार के दुख मिलते हैं। जब उन दुखों से त्रस्त हो जाता हूं, माथा भर जाता है, पक जाता हूं, चावल उठाता हूं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, मस्तिष्क को ठंडे पानी से ठंडा करता हूं कि भगवान 15 मिनट तक मेरे पिता, पुत्र, पत्नी की कोई भी गर्माहट मेरे मस्तिष्क पर हावी ना हो। ठंडा तेल लगाता हूं सिर के ऊपर और चुपचाप चला आता हूं। फिर तुमको देख करके जो सुख मिलता है, उस सुख के लिए, उस शांति के लिए तुम्हारे चरणों में आया। तुम क्या समझ रहे, तुम भगवान हो इसलिए आया। पूरी शांति भक्ति जब आप पढ़ेंगे बंधुओं, उसकी पहली पंक्ति है ये, न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः अत्यंत स्फुर दुग्ध रश्मि निकरः व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रैष्मः कार यतीन्दुपाद सलिलत छायानुरागम रवि। जैसे बहुत तेज गर्मी में चंद्रमा की, पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी बहुत शाम को, रात को शीतलता प्रदान करती है। आपके मंदिर जी में आकर के मुझे उस तरीके की मानसिक शीतलता मिलती है, इसलिए मंदिर आता हूं। ऐसी तो संसारियों की स्थिति है जो आचार्यों ने अपनी भक्ति में वर्णित कर दी। अंतर मन में टटोल के देखिएगा, आचार्यों के शब्द में और आपके जीवन में कोई अंतर है कि नहीं। लगेगा कि बिल्कुल जैसा होता है आचार्यों ने शब्द सह वैसा कह के निकल गए। उस कन्या का विवाह वो पुण्यात्मा भी थी और मीठा भी बोलती थी, और जैसे ही वो कन्या पुण्यात्मा और मीठा बोलने वाली पति के जीवन में आई, पति का जीवन बदलने लगा। सामान्य व्यक्ति से वो व्यक्ति राजा का मंत्री बन गया। जब राजा का मंत्री बन गया तो मंत्री बनना तो फिर भी, क्योंकि मंत्री भी कई सारे होते हैं, उन मंत्रियों में भी धीरे धीरे प्रधानमंत्री बन गया। अब राजा और मंत्री दोनों आपस में हमेशा घूमते फिरते, आते जाते, बैठते उठते, लोगों को देख करके ईर्ष्या होती, और प्रतिदिन राजा का विश्वास उस मंत्री के ऊपर थोड़ा गहरा, थोड़ा गहरा, थोड़ा गहरा और होता चला गया। इस बीच में एक घटना घटी, उस मंत्री की मां का देहांत हो गया। जैसे ही मंत्री की मां का देहांत हो गया तो मां तो घर से अलग हो गई। अब पति पत्नी 2 बचे। तो एक मित्र आकर के कहता है उस मंत्री से, क्या कहता है, तुम्हारी मां चली गई है, अब तो तुमको दीक्षा ले लेनी चाहिए, अब तो तुम संयम ग्रहण करो और संसार से बाहर निकल जाओ। क्यों चला जाऊं? बोले अब क्या करोगे, संसार की ऐसी विचित्र स्थिति है कि स्त्री तो पग पग पर तुमको परेशान करती होगी,
और माँ चली गई। अब संसार में रहने का क्या मतलब है? क्यों संसार में रहते हो? तो नीतिकारों ने उस शब्द को सुनकर के एक नीति लिख दी। तत्वार्थ नहीं, ये सुभाषित श्लोक एक संग्रह है, उसमें नीति लिखी है एक। क्या नीति है आप देखिए, आप लोगों को भी अपनानी चाहिए अगर आपके जीवन पे लागू होती है तो। क्या नीति है? नीति है माता यस्य गृहे नास्ति प्रिया च अप्रियवादिनः। जिसके घर में मां नहीं हो, पुरुष अकेला हो जाए, माता यस्य गृहे नास्ति प्रिया च अप्रियवादिनः अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। जिसके घर में मां शांत हो जाए या चली जाए और प्रिया उसकी जो पत्नी है अप्रियवादिनः, घर के अंदर घुसने के साथ ही तहलका मचाऊ हो, है कि नहीं? होता है कि नहीं? है महाराज। अभी तो शांति है, जब से आप नगर में आए हैं तब से हमारी पत्नी ने गुस्सा नहीं किया। इसलिए भी कई लोग हमको अर्घ चढ़ाते हैं, महाराज चातुर्मास यहीं करो। क्यों करो? बोले जब से आप नगर में हो तब से पत्नी बिल्कुल शांत रहती है, इतना अच्छा लगता है आपको देख के भी और पत्नी को देख करके भी। तो महाराज यही चातुर्मास कर लो। हमने कहा कैसी कैसी धारणाएं लोगों की रहती है, क्या क्या सोच करके महाराज का चातुर्मास कराना चाहते हैं कि तुम्हारे रहने से पत्नी शांत रहती है इसलिए तुम यहाँ पे चातुर्मास कर लो। हंसी आ गई उसकी बात सुन करके। श्लोककार ने कहा माता यस्य गृहे नास्ति, माँ घर में नहीं हो, प्रिया च अप्रियवादिनः अरण्यम तेन गंतव्यम, उसको जंगल में शेर के सामने जाकर के बैठना ठीक है, वो जंगल चला जाए। यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि शेर तो छोड़ भी देगा, स्त्री कभी नहीं छोड़ेगी। तुम शेर के सामने जाकर के बैठ जाओ, वो छोड़ देगा, वो भी देख लेगा बेचारा इतना पीड़ित होकर के आया है, इसको क्या खाऊं, वैसे ही इसका दिमाग पूरा खपा हुआ है, यहां भूसा भर गया है इसके। तो शेर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन घर में जाने के बाद स्त्री नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब भी घर में स्त्री लाना हो सबसे पहले उसके पुण्य की परीक्षा कर लेना। और जैसे थोड़ा बहुत प्रेशराइज करने पर धीरे से मनुष्य का स्वभाव दिखाई देने लगता है। शुरुआत में तो वो मीठा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा चिक 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 5 7 8 10 बार करो तो धीरे 10 मिनट बाद मनुष्य अपने मूल स्वभाव में दिखाई देता है। तो थोड़ा चिक चिक करके पहले परीक्षा कर लो। अगर मान लो घर में इतनी चिक चिक होगी तो इस लड़की का ओरिजिनल स्वभाव क्या है, फिर पता चल जाएगा। और बस जैसे समझ में आए कि अंदर तक शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता बैठी है, चुपचाप बिना धन की अपेक्षा किए बल्कि धन दे करके तुम्हारी कन्या पुण्यवान भी है, सरल भी है, घर को संभाल लेगी, सहनशील भी है, धन तो हम दे देते हैं, तुम अपना ये हीरा हमारे घर में दे दो। इस तरीके से घर को व्यवस्थित करना चाहिए। उसके तीव्र पुण्य का उदय, जैसे ही उसकी मां शांत हुई और कान में कहा तुम जंगल चले जाओ, तो वो कहता मेरी प्रिया ऐसी नहीं है, मेरी प्रिया बिल्कुल जैसे मैं राजा का मंत्री हूं ऐसे ही घर में वो मेरी मंत्री है, मुझे हर अच्छी सलाह देने में प्रवीण है, मुझे उसको छोड़ करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन कुछ उत्सव का कार्यक्रम होना था, तो राजा को बहुत ज़्यादा उपटन और तेल लगाया जा रहा था। जैसा कि घर में जब शादी फंक्शन होते हैं तो आपके यहाँ लगाया जाता है, राजमहलों में ये होता रहता है। तो राजा को जब उपटन लगाया जा रहा था तो राजा ने अपनी हीरे की एक बड़ी वाली मुद्रिका जो है कि कहीं तेल लग करके ये फिसल के गिर ना जाए, तो मंत्री को दे दी। मंत्री को दी और मंत्री से कहा मंत्री जी अभी मैं स्नान वगैरह कर लूं, बाद में ये मुद्रिका मुझे दे दीजिएगा। अब मंत्री ने भी सोचा कि अगर धोती में गांठ बांध दे और खुल जाए तो दिक्कत होगी, तो मंत्री ने उस राजा की अंगूठी को अपनी अंगुली में पहन लिया, क्योंकि जो जहां के रहने योग्य है वो वहां पड़ा रहे तो बिल्कुल ठीक लगता है, कहीं और रख दिया जाए तो बार बार शंका बनी रहती है। सोने की चैन गले में पड़ी रहेगी तो महिला को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र अगर अलमारी में रखा है तो रोटी बनाते बनाते एकदम से दिमाग में विचार आता है तो हाथ पहुँचती है चली जाती, कहाँ जा रहा है, 2 मिनट आ रहा है, फिर जाएगी अलमारी खोलेगी, ताला खोलेगी, देखिए कि नहीं व्यवस्थित रखा है, फिर वापस आकर के फिर रोटी बनाना शुरू कर देगी।
क्यों? क्योंकि जो चीज जहां है वहीं रहे तो सबको सुकून मिलता है। अपना स्थान छोड़ने से सब जल जाते हैं, नहीं तो गल जाते हैं। अब जैसे ही उस मंत्री ने अंगुली में उस मुद्रिका को डाला और बात करते करते मंत्री जी को कोई काम आ गया, मंत्री जी अपने काम से बाहर निकल गए। राजा अपने स्नान में रानियों के साथ अंतःपुर में लगे रहे। अब राजा यहाँ और मंत्री के साथ अंगूठी कहीं और। मंत्री जी निकल गए अपने काम, दिन भर करते रहे। शाम को होने के बाद जब वो अपनी प्रिया के पास आकर के शांति से बैठे तो अचानक उनको ध्यान आया, हाथ में सुबह राजा ने अंगूठी दी थी, वो अंगूठी हाथ से गायब हो गई। अब जैसे ही हाथ से अंगूठी गायब हुई, मंत्री जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। क्या करें, कहाँ ढूंढें, कैसा करें? तो वो जो स्त्री थी उसने अपने पति का चेहरा देखा, तुरंत ताड़ गई, कुछ मानसिक विकल्प इनको हो गया है। और पत्नी का कर्तव्य है घर के अंदर प्रेम के साथ साथ शांति बना के रखने का। पत्नी ने देखा कि पति की शांति भंग हो गई है, तो पत्नी ने सोचा कि अब पति के लिए क्या करें क्या ना करें। कुछ देर तो नहीं पूछा, इतने देर में मंत्री बाहर निकले और राज का जो सबसे प्रमुख ज्योतिषाचार्य था, जिसका नाम था परम बोधि। परम बोधि शब्द भी सुनने में कैसा लगता है? वो ज्योतिषाचार्य का नाम था। ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के पूछता है बैठ करके, बताओ मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। पहले वो पता करना चाहता है कि परम बोधि की बोधि कितनी है, कितना ज्ञान है इसको, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही परम बोधि ने सुना, हिसाब किताब गणित लगा करके बोलता है, आप राजा से एक बहुत अच्छा उत्तम हाथी मांगने वाले हैं। अभी आपके समय का बिल्कुल सुयोग चल रहा है, आप हाथी मांगेंगे मिल जाएगा, आपको पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। मंत्री समझ में नहीं आई बात, उठा बाहर निकल गया, घर के अंदर वापस लौटा। पत्नी ने देखा, बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। अब राजा अपने राजमहल में और मंत्री ये अपने घर में आकर के चिंतातुर होते होते शाम होने को आई, फिर सुबह हुई, फिर पूरा दिन निकल गया। मंत्री जी ने राजभवन में प्रवेश नहीं किया। जैसे ही शाम होने को आ रही थी, पत्नी से रहा नहीं गया। 24 घंटा बहुत होता है। सारभूत जिसके साथ जीवन जीना हो, अगर उसको कोई भार दिख रहा हो तो उसका आधारभूत बनती है स्त्री। जीवन में तुम्हारे भार दिख रहा है, मैं उसका आधार बन जाती हूँ। पूछ बैठी, कल से देख रही हूँ बहुत उद्वेलित दिख रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं। हाथ रखती है, धीरे से एक स्पर्श रखती है और कहती है, बताओ क्या हो गया? प्रेम की उस मधुर संवाद से, मीठी शब्द से पुरुष का अंतःकरण छलछला गया। धीरे से मंत्री कहता है, राजा ने कल सुबह एक अंगूठी दी थी, राजमुद्रा है, बड़ा हीरा है, सोने में मढ़ी है, और मेरे हाथ से खो गई। खो गई तो अब राजा को वापस करनी है, मिल नहीं रही है। ज्योतिषाचार्य से पूछ लो, गया था, उसका विवेक उस स्तर का नहीं है, फिर क्या करेंगे? बहुत देर तक वो कन्या सोचती रही और कन्या धीरे से बोलती है, मेरी मानो तो एक बात कहूं। ऐसा देखता है पति, क्या? पहले अपने स्तर पे पता कर लो, फिर मैं जहां कहती हूं वहां पता कर लेना। कहां? नगर के बाहर हमने सुना है एक मुनि महाराज आए हैं और मुनि महाराज की सब लोग पूजा करने जा रहे हैं। दिगंबर मुनियों के ऊपर दुनिया में सब लोगों को विश्वास रहता है, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। ना वो अपनी कथा प्रवचनों के माध्यम से धन बटोरते हैं, ना स्त्री रखते हैं, ना परिग्रह है, और उनके शब्दों में सबको विश्वास रहता है।
अगर आप मेरी माने तो उन मुनि महाराज से पूछ करके चले आए। पति कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल में पैदा होने के बाद हम अगर वहां जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक अन्य मतावलंबी गुरु के पास जाकर के कुछ पूछ रहा है, कैसे काम बनेगा? तो बोले, पत्नी बहुत धीरे समझाती है, तुम्हारी अटकी है कि नहीं? अटकी तो है, एक बार जाके पूछने में क्या आपत्ति है? पति बोलता है, कोई देख लेगा तो क्या होगा, अच्छा एक काम करना, शाम के अंधेरे को चले जाना। अब वो पति बार बार सोचता है कि ये पत्नी मुझे दिगंबर मुनि के सामने खड़ा करना चाह रही है। दिगंबर मुनि के सामने जाकर खड़ा हो गया और वहां पे पूछा तो हमारी समाज के लोग क्या बोलेंगे हमसे कि तुम इतने बड़े मंत्री और विद्वान होकर के दिगंबर साधु के चरणों में चले गए, वहां पूछ कर के आए। फिर वहां चले गए तो आ गए, लौट करके आए, देखा राजा मंत्री जो है वो धीरे से उस दिगंबर मुनि महाराज के पास शाम के अंधेरे 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 होते होते पहुंचता है, जिसमें कोई देख न ले। और जैसे ही उस सुधर्म स्वामी मुनि महाराज का नाम था सुधर्म मुनि महाराज, उन मुनि महाराज के सामने वो मंत्री आकर के खड़ा होता है। महाराज उसके कुछ बोलने से पहले कह लेते हैं, आओ सूर्यमित्र, चिंता नहीं करो, तुम्हारी वह अंगूठी जलाशय में एक कमल के अंदर बंद है, सुबह मिल जाएगी। अभी तो हमने मुनि महाराज से कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ आ रहा था, बैठा भी नहीं। बैठने से पहले दिगंबर मुनि महाराज को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम सूर्यमित्र है? और ये कैसे जान गए कि मैं इस अंगूठी के विकल्प से ग्रसित होकर के इनके पास आया हूं? और फिर इनको ये कैसे पता कि ये जो अंगूठी है वो जलाशय में किसी कमल के अंदर पड़ी है? और उसमें भी वो कह रहे हैं कि रात में जाकर के अंगूठी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे भी मुनि महाराज का इतना अच्छा उद्देश्य था। महाराज ने सोचा कि मैंने इसको कमल के अंदर अंगूठी है बता दिया, सरोवर में 1000 कमल है, इसकी उत्कंठा इतनी है कि अभी ये 1000 की 1000 कमल तोड़ करके और अंगूठी ढूंढने का प्रयास करेगा। फिर बोले, सुबह जैसे ही कमल खिलेंगे तुम उस चंदन के बनाए हुए ब्रिज के ऊपर जाकर के खड़े हो जाना। राजा के जो राजमहल के अंदर जो ब्रिज बना था, जिसको आप स्विमिंग पूल के ऊपर एक ब्रिज जैसा बना देते हैं ना, कभी कभार पुल बना देते हैं, तो वो पुल जो था राजा के राजमहल में चंदन का बना था। उस चंदन के पुल के ऊपर जैसे ही आप जाकर के खड़े होंगे, आपको सूर्य के प्रकाश में कमल के अंदर वो आपकी अंगूठी स्पष्टतः दिखाई दे जाएगी। जैसे ही मंत्री सूर्यमित्र ने ये बात सुनी, सूर्यमित्र के अंदर से हृदय प्रसन्न हो गया और वो एक ही चीज सोचता है अगर इन मुनि महाराज का कहना सही हुआ, अगर इन मुनि महाराज के कहे अनुसार अंगूठी हमको उस कमल के अंदर मिल गई, तो कल मैं बड़ी धूमधाम से दिन के उजाले में आकर के इनकी पूजा करूंगा, धूमधाम से। मुनि महाराज बहुत खुश थे, आशीर्वाद दे दिया। सूर्यमित्र ने बिना कुछ कहे नमस्कार किया और घर को चले आए। रात में बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको नींद आई। सुबह 4 बजे दलबल को तैयार करके उस पुल के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। सैनिक आसपास खड़े। सूर्य की पहली किरण के साथ जैसे ही वे कमल पुष्प खिलना शुरू हुए, और ठंडी के समय में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आपने कभी देखा है उसकी तीव्रता और आकर्षण कितना पवित्र होता है? ठंडी में देखा होगा ना, जब सूर्य उठता है, उगता है, तो धूप को देखने कर भी एक आंखों को विशेष प्रकार का आनंद आता है। तो ठंडी के दिनों में वो जैसे ही उस सूर्य की रोशनी उस कमल पर पड़ी और कमल खिले, और सूर्य की रोशनी से अंदर का हीरा चकमका गया। हीरा चकमकाया और चकमकाते के साथ ही सूर्यमित्र ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो वाले कमल के अंदर वो अंगूठी पड़ी है, उसको उठा करके ले आओ।
अंगूठी उठा करके ले आई, हाँ करके हाथ में समझ ली, जाकर के पत्नी के पास जाकर के बोलता है, तुम्हारे कहे अनुसार काम करने पर मेरे आज विश्वास के प्राण लौट आए। क्यों? सूर्यमित्र बहुत अच्छी बात कहता है, बोले राजा ने कितना विश्वस्त समझ करके मुझे वो अंगूठी दी थी, अगर तुम्हारे इस विश्वास के कारण ये अंगूठी मुझे ना मिलती तो राजा का मुझ पर से विश्वास उठ जाता। और विश्वास का लुटना एक मंत्री के लिए बहुत बड़ी हानि है। संसार में आप लोग जो रहते हैं, आप लोगों की परिणति ऐसी नहीं है बंधुओं। आपकी परिणति है कि धन के लुटने को आप लुटना समझते हैं, लेकिन सभ्य लोग विश्वास के लुटने को लुटना समझते हैं। आप जो व्यवसाय करते हैं ना, उसमें धन लुट गया तो हम बर्बाद हो गए। और साधु जीवन में, सफल जीवन में, गृहस्थी के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में एक बार विश्वास लुट गया तो वहां गृहस्थी बर्बाद और यहां पर साधु बर्बाद। विश्वास का लूटना सबसे बड़ी लूट है। धन का लूटना लूट नहीं होती बंधु। वो विश्वास न लुट जाए तो बाबा भारती ने अपना घोड़ा छोड़ दिया था। सोचो कि क्या विश्वास की कीमत है। आप जिस संसार में रहते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से धन का पुरुषार्थ करके धन को अंदर करते हैं, क्या आप प्रत्येक ग्राहकी के साथ विश्वास छेद बघात नहीं करते? करते हैं महाराज। कुछ चीज रहती है, कुछ बेचने का सोचते हैं और देखते देखते हम रेट बदल देते हैं, कुछ का कुछ बताते हैं और बेच देते हैं। विश्वासघात तो पल पर होता रहता है। सूर्यमित्र मंत्री कहता है, तेरे कारण धन चला जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा विश्वास बच गया और मेरी इज्जत बच गई। दो चीजों से मेरे हृदय में जो शांति आई है, उसके लिए मैं तेरा चिर ऋणी रहूंगा। पति पत्नी से कहता है। पत्नी आज के पंचम काल की कैसी, तो किसी कवि ने क्या खूब कहा, जो बार बार घर के अंदर तन 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 कहते रही, तन 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 बनाए का माहौल बनाए रहे, उसका नाम पत्नी है। तन तनाहट बनी रहती है, तनी तनी रहती है, उसका नाम पत्नी है पंचम काल में। लेकिन उस काल में ऐसी नहीं। उस काल में कैसी? उस काल में तो आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते, नित्यम मधुरम भक्ति सा रमा रमा न रमा। ऐसे सूत्रों के साथ जीवन जीने और आदर्श संहिता के साथ दाम्पत्य को स्थापित करने वाले लोग आज अपने उस मूल्य को भूल चुके हैं। आज तो सिर्फ चेहरा देखते हैं, शादी कर लेते हैं। ना संस्कारों की कीमत पता है, ना आचार विचार की कीमत पता है, ना अपनी आचार संहिता को समझते हैं। आप सोचिए, कई जैन परिवार के लोग जब किसी दूसरे ही जैन परिवार में जाकर के भोजन करते हैं तो दूसरी महिला के हाथ का भोजन कई बार रुचता नहीं, रोटी नहीं जमती, दाल नहीं जमती, तो वापिस चले आते हैं। क्या हुआ? बोले न्योता में गए तो थे, लेकिन उनके घर को खाना अच्छा नहीं लग रहा था। अरे जब जैन होकर के जैन के घर का खाना अच्छा नहीं लगा, तो जैन के होकर के जब किसी अजैन कन्या तुम्हारे घर के अंदर आकर के खाना बना लेगी तो उसका खाना, उसकी भावनाएं कैसे अच्छी लगेंगी? सोचो, कभी कल्पना करके देखो। क्यों इतने ज्यादा मतलब अपने आप को भौतिकतावादी समझ करके हमें सोचते हैं कि सिविलाइजेशन का जमाना है, सारे से ह्यूमन बॉडीज में सब ह्यूमन बॉडी है, धर्म रिलीजन जो है ये लोगों ने सिर्फ कहने के लिए बना दिए। सबकी एक आचार संहिता है। मांसाहारी वर्ग की अपनी आचार संहिता है, शाकाहारी वर्गों में भी कई वर्ग हैं, उसमें भी जैनों की अपनी पवित्र और उच्चतम आचार संहिता है। आप मंदिर कभी भी ना गए हो, कोई बात नहीं। आपने जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कभी भी जिन भगवान का, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा का, मुनि मुद्रा का कभी भी आदर ना किया हो, कोई बात नहीं। लेकिन जैन कुल में पैदा होने वाले के अंदर कुछ सद्गुण हमेशा से होते हैं। उसको कभी मांस अच्छा नहीं लगता, उसके घर में कभी हिंसा नहीं होती, कितना भी पतित जैन क्यों ना हो। अभी इतना पतित नहीं हुआ है कि घर के अंदर आमलेट बना करके खाता हो, घर के अंदर मांस लाता हो, चिकन बनाता हो। अभी इतना पतित कोई जैन नहीं हुआ। लेकिन इसी जैनों के यहाँ जो कभी भी मंदिर नहीं जाते, कभी महाराज से मतलब नहीं है, कभी मुद्रा को आहार नहीं दिया, कभी मंदिर में दान नहीं दिया, कुछ नहीं किया तुमने धर्म के नाम पर, कोई बात नहीं। लेकिन तुम परिवार में जिस कुल में पैदा हुए हो वो जैन का कुल है, तुम्हारे खून के अंदर भी कुछ बिना कहे संस्कार दौड़ रहे हैं। उस संस्कारों से विपरीत जब संस्कार वाला कोई साधर्मी आपके जीवन का अंग बनता है
तो सिर्फ वो लड़की या लड़की के जीवन में लड़का नहीं होता, उसके वो एक प्रतिभा का एक अंश होता है, उसके साथ कई और चीजें भी होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं, वो सब आपको मिलती हैं। लव मैरिज करने वालों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने लड़की देख करके शादी की तो लड़की का चेहरा बस आपको नहीं मिलेगा, अब लड़की का चरित्र भी आपको झेलना पड़ेगा। लड़की के अंदर की चर्या, लड़की के अंदर के संस्कार, लड़की के अंदर के परिवार के लोग, लड़की के अंदर की जीवन शैली, उसका व्यक्तित्व, उसका क्रोध, उसकी मान, उसकी कसाया, उसका लोभ, ये सब आपको उस लड़की के साथ मिलेंगे। देख करके क्या लाए? चेहरा। साथ में क्या क्या मिल रहा है, उसके क्रोध को भी उसके साथ भी जीना पड़ेगा। तैयार हो? नहीं। उसके परिवार के साथ पुरुष कितनी जल्दी हाथ झटकता है इस मामले में, इतना स्वार्थी है। पत्नी लाने के बाद सीधा सीधा पत्नी को कमरे के अंदर समझा देता, सुनो हमको तुम्हारे मायके वालों से कोई मतलब नहीं, ना हम तुम्हारे ससुराल जाएंगे ना हम कुछ करेंगे, तुम्हें समझ में आए तो जाओ, नहीं समझ में आए तो मत जाओ, जे पैसा पकड़ो निकल लो यहां से। इतना स्वार्थी है पुरुष। ना हो विश्वास तो आप अपने घर के अंदर अंतर्मन में टटोल के देखिएगा, हम अगर गलत कहते हैं इस बात को तो। पति स्पष्ट कह देता है मुझे अपने तुम्हारे मायके वालों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ससुर, हमारा ससुर इतना खाता है, जाओ तो तुम्हारी माँ चक चक पक पक करती रहती है, कितना चाटती है, तुम्हारी छोटी बहन है माथा पका के रख दिया है, ऐसे परिवार में जाता हूँ मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, तुम अपना पकड़ो निकल लो यहाँ से। तो पत्नी क्या करती है, पति उसका रिजर्वेशन करा देता है फर्स्ट एसी में, बच्चे को उठाती है क्योंकि उसका उससे परिवार से प्रेम है, चली जाती है। पुरुष यहाँ पे माथा बोलता है चली गई है शांति है। क्यों? क्योंकि जो चेहरा देख करके आपने पत्नी के साथ शादी की थी, उस पत्नी के साथ और भी कई जुड़ी हुई चीजें हैं। मांसाहारी वर्ग का जब शाकाहारी वर्गों से संबंध होता है तो शाकाहारियों की सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है कि महाराज शुद्धि समझती रही है, आचार संहिता समझती नहीं है, धर्म 5 दिनों की शुद्धि का भी इसको विवेक नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, संस्कार अलग है। अब लड़का ले आया, अब भोगो। तो उससे अच्छा है लड़के को संस्कारित करो। थोड़ा थोड़ा रोज सिखाया होता तो आज ये दुर्दिन देखने नहीं मिलता। और आज भी इस वक्तव्य को सुनने के वक्त भी जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ लड़की नहीं मिलेगी, लड़की के साथ लड़की की 1000 खामियां मिलेंगी जो लड़की की घर आने के बाद आपको एक एक करके दिखाई देगी। लड़की से भी कहना चाहता हूं जो जैन समाज की ऊंचे कुल की होने के बाद किसी नीच कुल में जाना चाहती हैं, सिर्फ लड़का नहीं मिलेगा, लड़के के साथ लड़के के सारे दोस्त, सारे व्यसन भी तुम्हारे जीवन का अंग बनेंगे। जब इतना विचार कर लो तब किसी का हाथ पकड़ो। और यही विचार शैली और हाथ पकड़ाने की परंपरा जो है प्राचीन समय में परिवार के लोग करते थे। 6 लोग जाते थे देखने, परिवार संयुक्त परिवार रहता था, दादी अलग एंगल से देखती थी, दादा अलग एंगल से देखता था, छोटा भैया घुस जाता था, छोटे से बच्चे को चौकी के अंदर घुसा देते, जाओ देख के आओ घर में कौन काम कर रहा है। एक लड़की घुसती थी बाथरूम देख करके चली आती थी, एक लड़का जाता था ऊपर टीवी खोल के देख लेता था। 15 मिनट में पूरे परिवार का ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन बाद में निकाल के बता देते थे कि लड़की पसंद है कि नापसंद। अब तो कुछ होता नहीं, मिलने जुलने की कलाएं होटल में होती है, ओबेराय में ले जाते हैं, वहीं पे लड़का लड़की को मिला देंगे, महाराज घर लाएंगे तो संबंध टूट जाएगा। अच्छे होटल में दिखाया, वहीं पे मीटिंग कराई, वहीं पे फोटो सेशन कराया, वहीं के वहीं शादी पक्की हो गई, 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। क्यों भाई? झूठ तुम भी हो, झूठे हम भी हैं। तुम्हारी भी दुकान थी, हमारी भी दुकान थी, आधे झूठ तुम्हारे साथ थे, आधे झूठ हमारे साथ थे, 2 झूठ मिले, कितनी देर तक झूठ झूठ को झेलेगा? टूट जाता है। इन संबंधों को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी संसार में जरूरत है बंधुओं। आप देखिए कितना बचा पाते हैं। जैसे ही इस संबंधों की जानकारी के साथ कहां आज का व्यवहारिक जीवन और कहां वो प्राचीन परंपराओं के साथ जो हमारे पूर्वजों ने संबंध किए थे, उन संबंधों की पवित्रता तो देखो कि 26 साल की उम्र में अगर पति चला गया है तो अगले 40 साल तक पत्नी ने वैधव्य के साथ धर्म ध्यान करना तो पसंद किया है, लेकिन दूसरी शादी का विचार मन में नहीं लाया। और आज वेस्टर्न कल्चर को देख करके 60 साल के लोग हमसे आकर के कहते हैं महाराज पत्नी अभी खत्म हो गई है लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते, तो क्या करेंगे?
एक 52 साल की दूसरी, 60 साल 62 साल की दूसरी महिला है, हम सोच रहे हैं उसके साथ शादी कर लें। हमने कहा मती मारी गई है बुढ़ापे में, लेकिन नहीं महाराज करना है। हमने देखा ऐसे लोगों को, हमारे कान में लगे रहे बार बार, कर लूं कर लूं कर लूं। हमने उसको गला दबा के रखा। हमने कहा अगर तुमने कर ली तो हम तुमको बताएंगे फिर बाद में, तो इज्जत बच जाए। महाराज कुछ कहे नहीं, चक्कर में अभी रुका हुआ है, लेकिन अंतर मन से अभी भी करना चाहता है। ऐसे लोग हैं संसार में, हंसी आती है ऐसे लोगों को देख करके। हमारे कान में आके बोलते हैं वो अदर कास्ट की है लेकिन 60 साल की है। हमने कहा क्या करोगे? धर्मदान करेंगे उसके साथ, मंदिर जाएंगे, शिखर जी आएंगे। अरे हम अकेले चले जाओ भाई। बोले नहीं, उसके साथ जाएंगे। ये जीवन शैली है आज के लोगों की बंधु। उस जीवन शैली की तो बात ही अलग थी। जैसे ही उस सुमित्र के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ, सूर्यमित्र बोलता है तेरी कृपा से और तेरे उपदेश से आज मेरा विश्वास बच गया, और आज पंचम काल में हर व्यक्ति का विश्वास चला गया। अब वो पत्नी कहती तो फिर क्या करना है? सूर्यमित्र कहता है कल सुबह सबसे पहले उस दिगंबर साधु की अच्छे से जाकर के पूजा करूंगा। पूजा करी अन्न मत का होकर के दिगंबर साधु की। मुनि महाराज क्या पवित्र ज्ञान है। नमोस्तु करके, पूजा करके, परिक्रमा लगा करके वो साधु के पास से वापिस आया, और वापिस आने के बाद सीधा जाता है राजा के पास। राजा से कहता है कल मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए राजमहल में आ नहीं पाया, आज आया हूँ, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मुद्रिका अपने हाथ में पहन लें। मुद्रिका हाथ में राजा के दी। राजा संतुष्ट। राजा को क्या पता कि पिछले 24 घंटों में कितनी उथल पुथल झेल करके, कितने संकल्प विकल्प का साथ जीवन जी करके इस मुद्रिका के चक्कर में मंत्री की क्या हालत हो गई, और विश्वास बचाने के चक्कर में इस मंत्री ने कहाँ कहाँ घूम करके आया। राजा को कुछ नहीं पता। राजा मुस्कुरा रहे थे। मंत्री ने जैसे ही अपना भार राजा के हाथ में रखा, मंत्री बिल्कुल शांत हो गया, चुपचाप अपने सिंहासन में जाकर के बैठता है। और 15 मिनट जैसे जब आप सारा भार उतर जाता है, पत्नी बच्चों की शादी करने के बाद पिता कैसे थक के बैठता है, बेटा सब हो गया, अब कुछ नहीं बचा। जब ऐसा बैठ जाता है उसके बाद वो सूर्यमित्र सोचता है क्या कि ये जो हमारे यहाँ का ज्योतिषी है परम बोधि, इससे जाकर के जब मैंने पूछा था तब इसने कहा था कि राजा से हाथी मांगो मिल जाएगा, ये मांगो मिल जाएगा, लेकिन इसको तो यथार्थ का ज्ञान नहीं है। अब सूर्यमित्र का दिमाग चलता है कि क्यों ना उस दिगंबर साधु के पास जाकर के उससे निवेदन करूं कि मुझे वो ज्ञान दे दो जिसके माध्यम से तुमने ये बता दिया कि ये अंगूठी वहां कमल में पड़ी थी। बोले अगर वो ज्ञान मुझे मिल गया तो मेरा मंत्री पद आजीवन सफल बना रहेगा, क्योंकि राजा को, उस साधु को तो आंख बंद करके ज्ञान है। आने से पहले उसने बता दिया ये सूर्यमित्र है, अंगूठी के निमित्त से आया है, अंगूठी कमल के अंदर पड़ी है। अब उस सूर्यमित्र के अंदर इच्छा पैदा होती है, सोचता है कि क्यों ना उस साधु के पास जा करके उनसे पूछूं कि वो ज्ञान मुझे मिल जाए जिसके माध्यम से आपको ये पता चल गया कि ये अंगूठी कहाँ पड़ी है। उसने पक्की धारणा बनाई और फिर दोबारा फल इत्यादि जो सत्कार की चीज़ें होती हैं उसको ले करके ये विचार करने के साथ वो मुनि महाराज के पास गया कि मुनि महाराज से मुझे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है जिसके माध्यम से आंख बंद करके संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। मंत्री बार बार वो सूर्यमित्र सोचता है अगर ये ज्ञान मुझे मंत्री पद पर रहते रहते हो गया, राजा ने, उस महाराज ने मुझे ये बात सिखा दी, तब तो राजा मेरी मुट्ठी में होंगे और इस पूरे राज्य का मैं ऐसा विस्तार करूंगा क्योंकि मुझे हर चीज पता होगी। चोर कौन है, सत्य कहाँ पर बैठा हुआ है, राजा के मन में क्या चल रहा है, शत्रु किस तरीके की मानसिकता को रखा हुआ है, सब पता चलेगा तो राज कितना समृद्ध होता चलेगा। तो मंत्री को अपने राज्य के विस्तार थी, राज के विस्तार की कल्पना के साथ वो सूर्यमित्र मंत्री महाराज के पास जाकर के नमोस्तु करता है। महाराज ध्यानस्थ बैठे थे, सूर्यमित्र इंतजार कर रहा है इस बात का कि महाराज अपना ध्यान खोलें और मैं अपनी बात करूं, और इसी के बीच में आपका समय पूरा होता है। आगे के वार्तालाप के लिए आपको पुनः यहाँ पर उपस्थित होकर के हम इस
प्रवाह को आगे गतिमान रखने का प्रयास करेंगे। अभी आपका समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।